हेलो गाइज, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आप सभी लोगों का एडमिशन रद्द हो चुका है सर। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सभी लोगों का एडमिशन रद्द कर दिया गया है। सभी लोगों का, जो लोगों को कॉल आ गया था, जिनका एडमिशन हो चुका था, कुछ लोग तो हॉस्टल भी ज्वाइन कर चुके थे, वैसे लोगों का भी, यानी सभी लोगों का एडमिशन रद्द हो चुका है। क्या फिर से काउंसलिंग होगा? तो जी हाँ, फिर से काउंसलिंग होगा, चॉइस फिलिंग होगा, फिर से आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिर से डीवी होगा, फिर से एडमिशन होगा। बहुत ही बुरी खबर है सर आप लोगों के लिए। और आप लोगों को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। देखिए, इस नोटिस में ही बताया गया है, आप लोगों को नोटिस में ही बताया गया है कहां से आप लोगों को डॉक्यूमेंट लाना है। कुछ लोग एडमिशन फी जमा कर दिए थे, तो क्या उनका एडमिशन फी रिटर्न किया जाएगा? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले राउंड 1 यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए, जो ये नोटिस है आप लोग देखेंगे, राउंड 1, राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर हुए नामांकन रद्द करने से संबंधित अति आवश्यक सूचना है। क्या है सूचना? यहाँ पर देखिएगा, राउंड 1 देखिए, यहाँ पे बहुत ही बुरी खबर है सर आप लोगों के लिए। इतने ठंड में आपको फिर से दोबारा जाके अपना डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। कहां से लाना है बताते हैं हम आपको। देखिए, राउंड 1, यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2 काउंसलिंग रद्द की जाती है, रद्द की जाती है। आप लोगों का जो काउंसलिंग है उसको रद्द की जाती है। उक्त काउंसलिंग के आधार पर किए गए नामांकन को रद्द किया जाता है। आप खुद देख लीजिए, नामांकन को रद्द किया जाता है। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, 2024 में सम्मिलित सभी पात्र अभ्यर्थियों अभिभावकों को संबंधित संस्थानों को सूचित किया जाता है कि वैसे सभी अभ्यर्थी जो डीसीसी पारा मेडिकल 2024 के आधार पर संपन्न प्रथम काउंसलिंग एवं द्वितीय काउंसलिंग के आधार पर किसी भी संस्थान में नामांकित है या उनका सीट आवंटित नहीं हुआ था या सीट आवंटन उपरांत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा सके थे, वैसे सारे लोगों के लिए इस बार फिर से एक बार मौका है। हाँ, कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, जिनका डीवी छूट गया था या जो लोग अपना रिजल्ट नहीं चेक कर पाए थे, उनके लिए अच्छी बात है। और कुछ ही लोग वैसे लोग होंगे, ज्यादातर लोगों के लिए ये बुरी खबर है सर जी, बहुत बुरी खबर है सर। मतलब हद ही कर दिया है सर, बहुत ही शर्मनाक काम किया है बिहार बोर्ड ने। मतलब सभी विभागों में सब जगह ऐसा ही हो रहा है, बिहार में सब जगह ऐसे ही हो रहा है। आज मैं भी बोलूंगा सर, सब जगह ऐसे ही हो रहा था। बीसीसी बोर्ड पारा मेडिकल थोड़ा सा ठीक ठाक था, ऐसे भी बहुत लेट ही करता है, पर अब सोचा कि क्यों ना इसको भी गंगा में जो सब लोग नहा रहे, हम भी नहा लेते। सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सारे हद हो गया है, मतलब कि चरम सीमा पर करप्शन पहुंच चुका है सर। सोचो क्या से क्या हो गया देखते देखते। देखिए, अब स्टूडेंट को कितना दिक्कत होगा अगर अभ्यर्थी रिवाइज राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित तिथि तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और उनका आवंटित सीट रद्द हो जाएगा। मतलब आपको फिर से, कहने का मतलब है कि आप लोगों का फिर से सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। काउंसलिंग फिर से होगा सर, तो देखिए, आप लोगों का काउंसलिंग फिर से नहीं होगा, चॉइस फिलिंग फिर से नहीं होगा, आप लोगों का जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो फिर से आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको डीवी कराना पड़ेगा, फिर से आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन के लिए कॉल आएगा। यानी जो प्रोसेस है, यहां पर साफा लिखा गया है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिलता है, अगर आप संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं संतुष्ट है तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। सारा प्रोसेस पहले वाला ही है, बट सभी लोगों का जो एडमिशन है उसको रद्द कर दिया गया है। और यहां पर नोटिस में देखिएगा, आप लोगों का जो डॉट है यहाँ पे 6 नंबर देखिए, वैसे सभी अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी संस्थान में नामांकित थे, यानी नाम एडमिशन करवा लिए थे, रिवाइज सीट अलॉटमेंट में उन्हें कोई अन्य संस्थान आवंटित होता है तो उन्हें पूर्व संस्थान द्वारा निर्मित मनी रिसिप्ट, जो आपने पैसा दिया है वो बर्बाद नहीं होगा। वो मनी रिसिप्ट लेकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन लेंगे। मनी रिसिप्ट एवं जो भी डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हुए नामांकन लेंगे। यानी जो आपने पैसा दिया है वो पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा। मनी रिसिप्ट और सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब आप लोगों का डाउट होगा कि सर डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा, तो जो डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जहां पर डीवी हुआ था वहां नहीं जाना है। अब सारे लोगों को जाकर अपना डॉक्यूमेंट लेकर चले आना है,
क्योंकि 26 तारीख से आप लोगों का डीवी शुरू हो जाएगा। 26 तारीख से, क्योंकि देखिए यहां पर देखेंगे आप लोग, यहां पर मैं थोड़ा सा दिखा दूं, आप लोगों का जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर है वो कब आ रहा है, 20 दिसंबर को आ रहा है। और आप लोग डाउनलोड कब तक करेंगे, 20 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक डाउनलोड करेंगे। और यहां पर देखिए जो फर्स्ट राउंड का डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो 26 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक होगा। 26 तारीख से आपका डीवी होगा फर्स्ट राउंड वाले का। फर्स्ट राउंड वाले का जो डीवी है वो 26 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। और ये जो 26 दिसंबर है, ध्यान रखिएगा, 26 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आप सभी लोगों का डीवी होगा। और अब सबका डीवी तो स्कूल में होगा, तो आप सभी लोग अपना कॉलेज में जाइएगा जहां पे आपको सीट अलॉट हुआ है, और वहां से आप सभी लोग अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेंगे। उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस नोटिस में ही बताया गया है, देखिए इस नोटिस में ही बताया गया। साथ ही साथ सभी संस्थानों को सूचित किया जाता है कि वे अपने यहाँ डीसीसी 2024 के आधार पर पारा मेडिकल पीएम इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम के राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग के आधार पर पूर्व से नामांकित अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर नामांकन रद्द होने की सूचना देते हुए संस्थान में दिनांक 26/12/2024 तक बुलाकर उनका सभी मूल प्रमाण पत्र समय वापस अनिवार्य रूप से करना ही होगा, सुनिश्चित करेंगे। उन्हें कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, यानी आपको पटना बोर्ड ऑफिस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने कॉलेज में जाइए और वहां से आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर चले आइए। जहां पर डीवी हुआ था वहां नहीं जाना है। मैं बार बार इस चीज को क्लियर कर दे रहा हूं कि आप लोगों को अपने कॉलेज में जाना है, जहां पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहीं पर जाकर के आपको अपना डीवी जो डॉक्यूमेंट है उसको ले लेना है। सारा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब से शुरू होगा। देखिए आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मैं बार बार बता रहा हूं कि 26 तारीख से शुरू होगा। 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक फर्स्ट राउंड वाले का होगा। रिजल्ट किस दिन आएगा, 20 दिसंबर को। सेकंड राउंड वाले का भी मैं बता देता हूं। तो जो सेकंड राउंड वाले स्टूडेंट है, देखिए यहाँ पे सेकंड राउंड वाले स्टूडेंट, सेकंड राउंड वाले का रिजल्ट 8 जनवरी को आएगा। 8 जनवरी को आएगा, और ये 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक डाउनलोड होगा। और सेकंड राउंड वाले का जो डीवी है वो कब से होगा, 9 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक। 9 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 9 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकंड राउंड वाले का। तो अब आप लोगों का डॉट क्लियर हो गया होगा, मतलब काउंसलिंग तो फिर से नहीं होगा, और आप लोगों के मोबाइल नंबर पर भी इसकी सूचना दी गई होगी। आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है उस पर भी इसकी सूचना दे दी गई होगी। देखिए मोबाइल नंबर पर नामांकन रद्द होने की सूचना दे दी गई होगी। तो आप सभी लोगों का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है, सभी लोगों का, ऑल स्टूडेंट का, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं तो हॉस्टल में आ गया, मेरा एडमिशन तो हो गया, बल्ले बल्ले, तो आप गलत है, ठीक है। आप क्या है, आप गलत है सर, आपका भी एडमिशन रद्द हुआ है। सभी लोगों का एडमिशन रद्द हुआ है जो हॉस्टल ज्वाइन कर चुके थे। कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि सर एडमिशन के लिए कॉल आएगा, कॉल आएगा। अब कॉल नहीं आएगा, क्योंकि अब फिर से रिजल्ट आएगा, अब फिर से रिजल्ट आएगा, अब फिर से सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, क्योंकि आप सभी लोगों का जो रिजल्ट, जो एडमिशन है उसको रद्द कर दिया गया है बीसीसी बोर्ड की तरफ से। और बताया क्या गया है कारण, बताया गया है कुछ तकनीकी खराबी के कारण, ठीक है, बताया गया है कुछ तकनीकी खराबी के कारण। अब क्या था, ये सब अंदर की बात है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि अपरिहार्य तकनीकी कारणों से पूर्व में आयोजित की गई राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग रद्द की जाती है। काउंसलिंग के आधार पर किए गए नामांकन को भी रद्द किया जाता है। अब क्यों रद्द किया जाता है ये तो मालूम नहीं, बस बता दिया कुछ टेक्निकल एरर है, पता नहीं क्या कारण है कि रद्द करना पड़ा। तो आप लोगों का जो एडमिशन है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का, उसको रद्द कर दिया गया है। और अब आप लोगों का जो एडमिशन है वो फिर से होगा, फिर से आप लोगों का सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, कब आएगा तो इसको देख लीजिए, 20 दिसंबर को आएगा। 20 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक फर्स्ट राउंड वाले अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। फर्स्ट राउंड का डीवी जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, वो 26 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक होगा। अपना डीवी करवा लेंगे। डॉक्यूमेंट जिनके पास नहीं है वो अपना डॉक्यूमेंट कॉलेज से जाकर के ले लेंगे। कहां से जाकर ले लेंगे, कॉलेज से जाकर के अपना डीवी ले लेंगे। सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आपका 8 जनवरी को आएगा, और सेकंड राउंड वाला जो डाउनलोड होगा वो 8 तारीख से लेकर 14 जनवरी तक डाउनलोड होगा।
और 9 तारीख से लेकर के 14 जनवरी तक डीवी होगा। इन चीजों का ध्यान में रखिएगा। ये डेट आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का फिर से सीट अलॉटमेंट होगा, फिर से डीवी होगा और फिर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर कोई डाउट है आप लोगों का तो आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर मेरा मालूम होगा, नहीं मालूम है तो सेव कर लीजिए मोबाइल में, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से अवश्य जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और विशेष कोई जानकारी या कोई मदद चाहिए तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।